हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे हो, बढ़िया हो? तो आज मैं बहुत दिन बाद में क्लास डाल रहा हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान ज्योग्राफी चल रहा है। राजस्थान ज्योग्राफी में हमने वनस्पतियों के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है। वनस्पति में हमने बहुत चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो हमारा जो वनस्पति वनस्पति में टॉपिक चल रहा है उस वो है राजस्थान में अभ्यारण्य। राजस्थान में 26 अभ्यारण्य है। पहला जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य पहला है राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य 3162 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है कैला देवी अभ्यारण्य जो 677 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तीसरे नंबर पर आता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो 611 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे छोटे अभ्यारण्य देखें तो पहला आता है सरिस्का जो 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है सज्जनगढ़ जो उदयपुर में 5 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तीसरा आता है ताल छापर जो चूरू में है, यह 7 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये हमारे अभ्यारण्य राजस्थान में कुल अभ्यारण्य 26 है। अब एक एक के बारे में बात करेंगे, एक एक अभ्यारण्य के बारे में। पहला है माउंट आबू अभ्यारण्य, यह सिरोही में स्थित है। यहाँ कुछ विशेषताएं इसकी, कुछ वन्य जीव पाए जाते हैं जैसे जंगली मुर्गे, वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। और भी इसकी विशेषताएं लिखेंगे। तो कल हमने यहाँ तक कर लिया था, अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला है माउंट आबू अभ्यारण्य। पहला अभ्यारण्य का नाम है माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य जो माउंट आबू अभ्यारण्य है, इसकी स्थिति देखें तो माउंट आबू का सिरोही में स्थित है। यह सिरोही में स्थित है। अब इसकी हम क्या देखेंगे विशेषता में एक तो हम देखेंगे वन्य जीव। यहाँ कौन कौन से क्या पाए जाते हैं? वन्य जीव पाए जाते हैं। यह एक तो माउंट आबू जो अभ्यारण्य है सिरोही में स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। और उसके बाद में हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी विशेषता में एक देखें, पहला देखें वन्य जीव। वन्य जीव में देखेंगे यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पाए जाते हैं जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। यहाँ जो माउंट आबू अभ्यारण्य है ये सिरोही में स्थित है। यहाँ वन्य जीव जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर इसकी विशेषता देखेंगे। दूसरे नंबर पर देखेंगे आप वनस्पति कौन सी पाई जाती है? यहाँ वनस्पति पाई जाती है उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोष्ण सदाबहार वन उदाहरण देखें तो एग्जाम्पल देखें तो दिकली पतेरा आबूएंसिस जो अम्बरतली का वैज्ञानिक नाम है। आबूएंसिस जो अम्बरतली का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ये हमारा पहला अभ्यारण्य माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। विशेषता वन्य जीव जंगली मुर्गे वनस्पति उपोष्ण सदाबहार वन। एग्जाम्पल देखें तो दिकली पतेरा आबूएंसिस। दूसरा अभ्यारण्य देखेंगे राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? यह बाड़मेर और
चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसमें कुछ वन्य जीव पाए जाते हैं जैसे चिंकारा, गोडावण, नहीं बाड़मेर और जैसलमेर में स्थित है। और इसमें पाए जाते गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर, चिंकारा, ये पाए जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं राष्ट्रीय मृगोद्यान स्थिति देखते हैं। पहले तो स्थिति यह जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर वह बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो 3162 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब इसके बाद में इसकी विशेषता देखते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। पहला देखें वन्य जीव। यह वन्य जीव पाया जाता है। वन्य जीव का नाम है चिंकारा, ग्रेट इंडियन बस्टर, ग्रेट इंडियन बस्टर, गोडावण, ये पाया जाता है। उसके बाद में एक दो जानवरों के नाम है तो लिखते हैं। एक बार बता दिया अपना। आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। इसमें नाम लिखना है मरुलोंगी। एक मरुलोंगी पाई जाती है। मरुलोंगी यह वनस्पति पाई जाती है। तो आकल, गुड़, फॉसिल बाग और सेवन घास पाई जाती है। विशेषता लिखते हैं। विशेषता बाद में यहाँ वनस्पति लिखते हैं। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है तो सेवन घास, एक तो सेवन घास पाई जाती है और एक पाया जाता है आकल गुड़ फॉसिल। आकल गुड़ फॉसिल लकड़ी पाई जाती है जिसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ। जुरासिक कालीन लकड़ी। अब इसके बाद में सेवन घास पाई जाती है। आकर बोले फॉसिल पात। उसके बाद में अब इसके बाद में इसमें देखेंगे यह राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो 3162 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। देखेंगे इतना उतार लीजिए एक बार। राष्ट्रीय मरु उद्यान या अभ्यारण्य कर लीजिए। अब इसमें अन्य विशेषताएं लिखेंगे। उतार लिया आप सभी ने। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान या अभ्यारण्य में अन्य विशेषताएं लिखेंगे। उतार लिया, मैं उतार लेता हूँ। अब इसकी अन्य विशेषताएं लिखेंगे। अन्य विशेषता में लिखना है यह राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जो 3162 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 3162 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, क्षेत्र में स्थित है। अब इसके बाद में हम तीसरा देखेंगे बंदवारता।
बंद वार्यता अभ्यारण्य। तीसरा अभ्यारण्य बंद वार्यता अभ्यारण्य। इसकी स्थिति देखें तो यह भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में पाया जाता है। स्थिति देखें तो भरतपुर। इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषता में पहला है वन्य जीव। यह विशेषता देखना, यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षियों का बंद वाला, जैसे पक्षियों का घर या घरौंदा कहा जाता है। घरौंदा कहा जाता है। यह इस अभ्यारण्य में बंद वार्यता झील स्थित है। इस अभ्यारण्य में बंद वार्यता बंद वार्यता झील स्थित है। इस अभ्यारण्य में बंद वार्यता झील स्थित है, जो कूकन नदी पर स्थित है। बता देगा। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा पक्षी भरतपुर पाए जाते हैं। बंद वार्यता अभ्यारण्य भरतपुर। यह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पक्षियों का घर या घरौंदा कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में बंद वार्यता झील स्थित है, जो कूकन नदी में स्थित है। कूकन नदी पर स्थित है। बता दीजिए दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वन्य जीवन देखो, विशेषता के बारे में आपको नहीं लिखना पड़ेगा। वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन लिखना। अब इसके बाद में अगला देखेंगे ताल छापर अभ्यारण्य, जो चूरू में स्थित है। यहाँ घास कौन सी पाई जाती है? मोचिया घास पाई जाती है। वनस्पति मतलब मोचिया घास। उसके बाद में यहाँ पक्षी कौन सा पक्षी है? काला हिरण। बता दिया। चौथा देखेंगे हम ताल छापर। पांचवा प्रश्न देखेंगे नाहरगढ़, जयपुर में स्थित है। चौथा है ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। इसकी स्थिति देख लो। यह स्थिति देखिए, है चूरू में स्थित है। ताल छापर चूरू। इसकी विशेषता देखते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य की विशेषता देखते हैं तो विशेषता में पहला आता है वन्य जीव कौन से पाए जाते हैं? वन्य जीव। यहाँ वन्य जीव पाए जाते हैं, उनके नाम है एक तो चिंकारा, कोयंजा पक्षी। यह कोयंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कोयंजा पक्षी और काली हिरण। यहाँ काला हिरण और कोयंजा पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है? यहाँ वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति में देखते हैं, यहाँ मोचिया घास पाई जाती है।
ऊंची घास पाई जाती है। तार छापा अभ्यारण्य के 7 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। उसके बाद में चौथा देखेंगे नाहरगढ़, पांचवा नाहरगढ़। नाहरगढ़ अभ्यारण्य नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थिति देखते हैं कहाँ है, जयपुर में। जयपुर में स्थित है। विशेषता देखते हैं, विशेषता नाहरगढ़ अभ्यारण्य को पहली विशेषता देखते हैं। नाहरगढ़ अभ्यारण्य को एक ज्योतिक पार्क के रूप में डेवलप किया गया। एक ज्योतिक पार्क के रूप में डेवलप किया गया, डेवलपमेंट किया गया। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ फोर्ट इसी अभ्यारण्य में स्थित है। नाहरगढ़ जो फोर्ट है किला वो नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। नाहरगढ़ फोर्ट इसी अभ्यारण्य में स्थित है। अभ्यारण्य स्थित है। बताइए क्या नाहरगढ़ में शेर पाया जाता है और दरियाई घोड़ा और सफेद बाघ। बताइए एक बार। तो एक विशेषता में आपको लिखनी है, इसमें नाहरगढ़ अभ्यारण्य को एक ज्योतिक पार्क के रूप में डेवलप किया गया। इसमें वन्य जीव देखते हैं। वन्य जीव कौन से थे इसमें? वन्य जीव है तो सफेद बाघ, शेर और दरियाई घोड़ा। नाहरगढ़ में भालू, रेसू, उसके बाद में दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता देंगे वन्य जीवन में ना, वन्य जीवन। तीसरा भालू, रेसू सेंटर नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। भालू रेसू सेंटर नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य है यह राजस्थान का तीसरा जैव उद्यान है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है। बताइए बता दिया दोस्तों, दिख तो है नीचे तक। बता दिया। इसके बाद नाहरगढ़ में और चीज लिखनी है। नाहरगढ़ में लिखनी है आपको भी नाहरगढ़ राजस्थान का तीसरा जैव उद्यान है। नाहरगढ़ कहाँ है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में। नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है।
नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान तीसरा जैविक उद्यान है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जहाँ एक आलती देशी मतलब पलाव रेस्टोरेंट, आलती देशी पलाव रेस्टोरेंट, आलती देशी पलाव रेस्टोरेंट इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इसी अभ्यारण्य में स्थित है। बताइए बात। नाहरगढ़ अभ्यारण्य वर्तमान में जयपुर में स्थानांतरित है। अभ्यारण्य जयपुर में स्थानांतरित है। अब इसके बाद में छठा अभ्यारण्य देखें, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य का है, स्थिति देखते हैं जयपुर में। जयपुर में स्थित है। यहाँ की विशेषताएं देखते हैं। जहाँ दो विशेषताएं हैं, विशेषता देखते हैं। एक तो यहाँ जमुआ माता मंदिर स्थित है। इस अभ्यारण्य में एक तो जमुआ माता मंदिर स्थित है और दूसरा है यहाँ धोकवन पाए जाते हैं। धोकवन पाए जाते हैं। उसके बाद में सातवां है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य देखते हैं। इसकी स्थिति देखते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य का है, अलवर में स्थित है। विशेषता देखते हैं इसकी। सरिस्का ए सरिस्का का हिस्सा है। पहली विशेषता सरिस्का ए सरिस्का का हिस्सा है। सरिस्का ए सरिस्का का हिस्सा है। बताइएगा। पहला क्वेश्चन है सरिस्का ए। सरिस्का ए क्या है? सरिस्का ए सरिस्का का हिस्सा है। दूसरा देखिए वन्य जीवन में लिखेंगे जहाँ राष्ट्रीय की दूसरी बात परियोजना है। बता दिया सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, अलवर में इसकी विशेषता। सरिस्का ये क्या है? सरिस्का का हिस्सा है। कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे वन्य जीवन। पहला सरिस्का में देखेंगे वन्य जीवन। आगे देखेंगे सरिस्का में देखेंगे वन्य जीवन। सरिस्का में वन्य जीवन वन्य जीवन जीवन लिखा है। सरिस्का राजस्थान की दूसरी बात परियोजना है। सरिस्का राजस्थान की दूसरी बात परियोजना है। पहली बात परियोजना रणथंभौर
सरिस्का राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है। दूसरी बाघ परियोजना है जो 1978 में शुरू हुई थी। 1978 में। यहाँ कुछ अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे कुछ वन्य जीव देखेंगे। वन्य जीव कौन से पाए जाते हैं? वन्य जीव पाए जाते हैं, एक का नाम था हरी कबूतर। हरी कबूतर पाए जाते हैं। हरी कबूतर और धार्मिक स्थल देखते हैं। क्या धार्मिक स्थल? धार्मिक स्थल में तो सरिस्का अलवा में तो पांडु पोल मंदिर स्थित है। पांडु पोल मंदिर, दूसरा भरतरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, नारायणी माता मंदिर, नारायणी माता मंदिर। अभी जो सरिस्का है यह स्वर्णिम त्रिकोण आगरा, दिल्ली, जयपुर, दिल्ली, आगरा में स्थित है। जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, जयपुर, दिल्ली, आगरा में स्थित है। मतलब त्रिकोण संगम पर स्थित है। स्वर्णिम त्रिकोण जगह जो सरिस्का है जयपुर, दिल्ली, आगरा में स्थित है। मतलब जयपुर, दिल्ली की जो आगरा की सीमा उस पर स्थित है। यहाँ पांडुपोल मंदिर, भरतरी मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, नारायणी माता मंदिर स्थित है। और वन्य जीव यहाँ हरे कबूतर पाए जाते हैं। सरिस्का राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षी एक तो मोर भी पाए जाते हैं। वन्य जीव एक सेकंड ऐसे लिख देता हूँ मैं। सरिस्का राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है और एक और लिखना है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में लिखना है सांबर गाय जयपुर में। सांबर हिरण के लिए प्रसिद्ध है। सांबर हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में देखिए धार्मिक स्थल पर। अब यहाँ देखिए पक्षियाँ। सरिस्का में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? एक तो हरी कबूतर और मोर। हरी कबूतर और मोर पाए जाते हैं। बता दिए बात। उतार दिया दोस्तों। सरिस्का का आदि टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं निकाल देता हूँ। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। 7 हो गया हमारे अभ्यास। 8वां अभ्यास देखते हैं। 8वां अभ्यास है हमारा। 8वां अभ्यास है, उसका नाम है तो राम सागर अभ्यारण्य जो धौलपुर में स्थित है। ये
धौलपुर में स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है नवा वन वन विहार अभ्यारण्य, यह भी धौलपुर में स्थित है। वन विहार अभ्यारण्य, यह भी धौलपुर में स्थित है। 10वें नंबर पर आता है केसर बाग अभ्यारण्य, केसर बाग अभ्यारण्य, जो धौलपुर में स्थित है। यह भी तीनों अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। अब बिहार देखेंगे कैला देवी अभ्यारण्य, यहाँ पर कैला देवी अभ्यारण्य, इसकी स्थिति देखते हैं। यह करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। माधोपुर में स्थित है। इसकी विशेषता देखते हैं। विशेषता एक तो वन्य विशेषता में पहले देते हैं वन्य जीव। या कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? वन्य जीव पाए जाते हैं तो सांबर बाघ हिरण पाए जाते हैं। अब इसके बाद पहली विशेषता देखते हैं आपको। कैला देवी अभ्यारण्य रणथंभौर अभ्यारण्य का हिस्सा है। कैला देवी अभ्यारण्य रणथंभौर अभ्यारण्य का हिस्सा है। रणथंभौर का सवाई माधोपुर उसका हिस्सा है। रणथंभौर अभ्यारण्य का हिस्सा है। कैला देवी अभ्यारण्य रणथंभौर अभ्यारण्य का हिस्सा है। इसमें वनस्पति यहाँ धोखे नदी पाए जाते हैं। यहाँ धोखे नदी पाए जाते हैं। धोखे नदी पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। बता देगा एक लाइन में लिखना है आपको। जय राजस्थान का पहला तो रणथंभौर, पहले नंबर पर रणथंभौर, दूसरे नंबर पर कैला देवी, तीसरे नंबर मुकुंदा राष्ट्रकूट। जय राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो 677 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब इसके बाद में आपको लिखना है, 12 नंबर पर लिखना है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, ये दोनों सवाई माधोपुर में स्थित है। ये दोनों सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य और सवाई माधोपुर अभ्यारण्य दोनों सवाई माधोपुर में स्थित है। अब इसके बाद में देखेंगे अगला अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो बूंदी में स्थित है। इसे अजगरों की भूमि कहा जाता है। यह चच्चों के लिए प्रसिद्ध है, यह बाघिनों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ एक तो हल्दी पादप पाए जाते हैं और एक चंदन वृक्ष पाया जाता है। और एक मेज नदी भी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में स्थित है।
बता दिए दोस्तों। अब अगला देखेंगे 14 नंबर पर। अगला है आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी के अभी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है। उसके बाद में अगला है रामगढ़ फिशदारी अभ्यारण्य। फिशदारी अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? यह बूंदी में स्थित है। स्थिति देखिए तो बूंदी में। इसकी विशेषता देखते हैं। एक तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? रामगढ़ फिशदारी अभ्यारण्य। यह जच्चों के लिए प्रसिद्ध है। यह जच्चों के लिए प्रसिद्ध है। जच्चों के लिए प्रसिद्ध है। जच्चों मतलब ज़्यादातर बाघिन है और यहीं पर जन्म देती है अपने बच्चों को। यह जच्चों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है इसे अजगर नगरी भी, अजगर भूमि भी, इसे अजगर भूमि भी कहा जाता है। अजगर भूमि भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है। अजगर भूमि भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है। अभ्यारण्य में स्थित है। अजगर भूमि भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है। तीसरा नंबर पर देखते हैं इस क्वेश्चन। यह बाघिनों के लिए प्रसिद्ध है। बाघिनों यह बाघिनों के लिए प्रसिद्ध है। बाघिनों के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में इसमें वनस्पति देखते हैं। वनस्पति कौन सी पाई जाती है? एक तो यहाँ पाए जाते हैं चंदन वृक्ष और दूसरे नंबर पाए जाते हैं हल्दी पादप अधिक पाए जाते हैं यहाँ। उसके बाद में अगली विषय मेज नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। मेज नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। दूसरे नंबर पर लिखना है आपको डुगारी बांध और कनक सागर बांध इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इसी अभ्यारण्य में स्थित है। कनक सागर बांध और डुगारी बांध इसी अभ्यारण्य में स्थित है। मेज नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। अब इसके बाद में अगला है शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बारह में स्थित है। 15 शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 12 में। इसकी स्थिति देखें तो यह 12 में स्थित है। 12 में स्थित है। विशेषता देखें। इस अभ्यारण्य से एक तो परवन नदी इस अभ्यारण्य से बहती है। परवन नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। इसी अभ्यारण्य से बहती है। शेरगढ़ फॉल इसी अभ्यारण्य में स्थित है। शेरगढ़ फॉल इसी अभ्यारण्य में स्थित है। इसी अभ्यारण्य में स्थित है। उतारिए हुआ इसमें वन्य जीव है और यह परवन नदी से अभ्यारण्य से बहती है। शेरगढ़ फोर्ट या दुर्ग
इससे अभ्यास में स्थित है। उसके बाद में एक को लिखना है दूसरी विशेषता। मान लीजिए देखिए पहली विशेषता यह सांपों के लिए प्रसिद्ध है। यह सांपों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ अभ्यारण्य का है 12 में। यह सांपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सांप पर रामगढ़ विश्वविद्यालय अभ्यारण्य भूमि में यह जच्चों के लिए प्रसिद्ध है। अजगर भूमि भी इस अभ्यारण्य में स्थित है। यह बाघिनों के लिए प्रसिद्ध है। वनस्पति चंदन व सारथी पादा। मेज नदी इस अभ्यारण्य में से बहती है। डूंगरी बांध व कनक सागर बांध इसी अभ्यारण्य में स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में स्थित है। यह सांपों के लिए प्रसिद्ध है। परवन नदी इसी अभ्यारण्य से बहती है। शेरगढ़ दुर्ग या फॉल इसी अभ्यारण्य में स्थित है। अब इसके बारे में अगला देखेंगे धर्रा अभ्यारण्य। अब इसके बाद में देखेंगे 16वां धर्रा अभ्यारण्य। वीडियो को लाइक करना, चैनल को करें। अगला है 16वां धर्रा अभ्यारण्य। धर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह कोटा व झालावाड़ में स्थित है। कोटा व झालावाड़ में स्थित है। इसकी विशेषता देखना है। मुकुंदा मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान इसी का हिस्सा है। मुकुंदा राष्ट्रीय उद्यान इसी का हिस्सा है। किसका? धर्रा अभ्यारण्य का। दूसरे नंबर पे देखते हैं, यह गारोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। धर्रा अभ्यारण्य यह गारोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उपोष्ण सागवान वन पाए जाते हैं। उपोष्ण सागवान वन पाए जाते हैं। सागवान वन पाए जाते हैं। अगला है 17 जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा चित्तौड़ स्थित है। कोटा बूंदी चित्तौड़ में स्थित है। कोटा बूंदी चित्तौड़ में स्थित है। इसकी विशेषता देखते हैं। तो एक विशेषता आती है, यह चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। इस अभ्यारण्य में
इस अभ्यारण्य में गांगेय सोर्स तीसरी विशेषता लिखना है। तो एक बार चंबल नदी के किनारे पर से इस अभ्यारण्य में गांगेय सोर्स और घड़ियाल पाए जाते हैं। और यहाँ कुछ मंदिर भी हैं, यहाँ मंदिर भी पाए जाते हैं। मंदिर एक तो गैपनाथ मंदिर और दूसरा देव मंदिर इसी अभ्यारण्य में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए नहीं, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।